हमले के बाद एनकाउंटर जारी। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों के मौजूद होने की खबर। इलाके में फौज और फोर्सेस का मुश्तरका मुहासरा जारी। महंगाई, पेगासस, किसानों और अकलियतों पर मजालिम के खिलाफ दिल्ली में अपोजिशन का संसद भवन पर हल्ला बोल। सरकार को घेरने की बड़ी कोशिश। राहुल गांधी ने लोकसभा की कार्रवाई के मामले पर भी किया खुलासा। यौम आजादी के पेश नजर शहरों गांव में सिक्योरिटी मुतहरिक। श्रीनगर में तलाशी कार्रवाई और शनाख्ती कार्ड चेक कराने की पुरानी रिवायत भी जारी। सूरत हाल का ड्रोन के जरिए भी लिया जा रहा है जायजा। और बांडीपुरा में बहन के साथ इस्मत रेजी के इल्जाम में बाई हुआ गिरफ्तार। कई सालों से इस्मत रेजी का शिकार होने का बहन ने लगाया बाई पर इल्जाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल रिपोर्ट के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। मुख्तलिफ खबरों की तफासिल आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं जनूबी कश्मीर, जहां पर मीर बाजार मलपुरा इलाके में, जो कि बिल्कुल नेशनल हाईवे पर कायम है, यहां पर अभी अभी खबर मिली है कि यहां फोर्सेस पर हमला हुआ है। यानी मिलिटेंटों ने यहां सीआरपीएफ पर हमला किया था और अभी तक किसी के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लेकिन इलाके में फौज, फोर्सेस और पुलिस ने हमला होने के बाद ही इलाके को मुहासरे में लिया। और खबर यही है कि जिन हमलावरों ने यहां हमला किया, जिन मिलिटेंटों ने यहां पर फोर्सेस को निशाना बनाया था, वो अब फोर्सेस के घेरे में आ गए हैं और अभी तक दोनों तरफें से गोली का तबादला भी जारी है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि मीर बाजार साउथ कश्मीर का इलाका, जो कि नेशनल हाईवे पर कायम है और यहां पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। पूरी तफसीलात के साथ अनंतनाग से इस वक्त हमारे साथ हैं फिदा हुसैन, जो हमें मुकम्मल तफसील हमें बताएंगे, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि यहां पर 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी है। फिदा, जानना चाहेंगे आपसे, हमला हुआ है, बाद दोपहर हमला हुआ है और माना यह भी जा रहा है कि जो मिलिटेंट्स हैं वो ट्रैप में आ गए हैं। क्या है पूरी तफसीलात? बिल्कुल, हमले के बाद मिलिटेंट जो है वो ट्रैप हो गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया। रुक के फायरिंग हो रही है यहाँ पे। ये मलपुरा आप सुन रहे हैं कि किस तरह से फिलहाल इस वक्त भी गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। इस तरह से यहाँ पे ऑपरेशन पिछले 1 घंटे से जो है वो चल रहा है। जब पहली गोली चली सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई यहाँ से गुजर रही थी कि अचानक उन पर फायर हुआ। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया ताकि जो हमलावर है वो भागने में फरार ना हो जाए। इसके बाद यहाँ अभी भी रुक रुक के जो है गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है और यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इजाफी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको यहाँ पर लाया गया है। इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की नफरी को यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि इससे पहले भी नेशनल हाईवे को पर जो है उसको निशाना बनाया गया। हिलाल, यहाँ पर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर रुक रुक के जो है गोलियों की आवाज बिल्कुल सुनाई दे रही है। इस तरह से ये ऑपरेशन और कितना लंबा चलेगा, क्या ये जल्दी खत्म होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पर एक बार फिर मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस का आमना सामना हुआ है। मैं अपने साथी को बता दूं कि थोड़ा सा वो और दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर बिल्कुल जो मीडिया के लोग हैं अपने आप को महफूज जगहों पर वो अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को रख रहे हैं। और फिलहाल जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि बार-बार फिदा फायरिंग हो रही है, रुक रुक के फायरिंग हो रही है, लेकिन इत्तलात है कि यहाँ पर 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी है। क्या उस हवाले से खबर की कोई पुष्टि हुई है अभी तक? फिलहाल अभी कहना मुश्किल है, क्या 2 से 3 या 3 से 4, क्योंकि मिलिटेंटों की मौजूदगी दिखाई गई है, मिलिटेंटों की मौजूदगी पाई गई है। मिलिटेंट कितने हो सकते हैं अंदर, ये कहना मुश्किल है। लेकिन गोलियों की आवाज कहीं न कहीं पे रुक रुक के यहाँ से
जो है वो सुनने को मिल रही है। और ये मैं आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको यहाँ पे लाया गया है क्योंकि सराया है उनका यही मानना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी है, मिलिटेंटों की मौजूदगी पाई गई है। उसके बाद सारी नजरें उस जगह पर जहां पर मिलिटेंटों ने भागने की कोशिश की थी। अभी यहाँ पर दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जो है वो जारी है। वो दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी है, लेकिन फिलहाल बिल्कुल मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप अपने आप का भी ख्याल रखिए क्योंकि गोलियां चल रही हैं। दूसरी जानब आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जब ये सीआरपीएफ पर हमला हुआ है क्या कोई नुकसान सीआरपीएफ को यहाँ हुआ? सीआरपीएफ की बात ना, क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि सीआरपीएफ की कार्रवाई, लेकिन पता है यही चाहता है कि शायद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जो है वो गुजर रही थी यहाँ से, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर अभी भी रुक रुक के गोलियां जो है वो चल रही है। क्योंकि मैं अपने जितना भी सबसे पहले विजुअल जो है वो गुलिस्तान न्यूज ने ब्रेक किया यहाँ पे, और हम पल पल की खबरें जो है वो अपने लोगों के लिए जो है वो दिखा रहे हैं कि फिर से कुछ ही दूरी पे यहाँ पर दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी है। बिल्कुल गोलियां चल रही हैं और आपसे भी हम गुजारिश करते हैं कि आप अपने आप को बचाएं, बिल्कुल आप अपने आप को महफूज रहे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। फिदा हुसैन जो हमें ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर हमला हुआ है और हमले में अभी कोई नुकसान तरफैन की जानब से नहीं हुआ है, बल्कि ये भी माना जा रहा है कि जब यहाँ से कार्रवाई निकल रही थी, चाहे वो सीआरपीएफ की थी या बीएसएफ की थी, अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन इस दौरान यहाँ पर जो गोलियां चली है, गोलियां चलने के बाद ही यहाँ इलाके को मुहासरे में लिया गया है। फोर्सेस सीआरपीएफ और फौज की जानब से मुश्तरका कार्रवाई जारी है और इस मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जो एनकाउंटर हुआ है ये कब तक चलेगा अभी कहना कबलत वक्त होगा। फिदा हुसैन हमें अनंतनाग से अपडेट कर रहे थे जो कि मलपुरा नेशनल हाईवे बिल्कुल मीर बाजार के आसपास ही है, वहां से हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। बिल्कुल अनंतनाग के बाद हम सीधे चलते हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज कांग्रेस की जानब से या अपोजिशन की जो 15 जमातें हैं उनकी जानब से एक मुश्तरका एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया था। एक रैली थी और इस रैली का नाम संसद भवन पर हल्ला बोल रखा गया था। मकसद यही था कि अपोजिशन की जानब से जो मुख्तलिफ मामला उठाए जा रहे हैं उनमें यह भी कहा जा रहा है कि किसानों के साथ साथ आम लोगों और अकलियतों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं सरकार की जानब से। महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, जो फ्यूल चार्जेस है वो भी काफी बढ़ चुके हैं। पेगासस को मामले को लेकर यह भी कहा गया है कि अब जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, राहुल गांधी का इल्जाम। और राहुल गांधी ने यहां पर न सिर्फ एक मार्च निकाला बल्कि यहां पर एक रैली से खिताब भी किया। हजारों की तादाद में यहां पर लोग थे और माना जा रहा है कि लगभग 14 से 15 जो सियासी जमातें हैं, जो मुल्की सतह की जमातें हैं, उनकी जानब से भी यहां पर पार्टिसिपेशन हुई है। और शिवसेना ने भी यहां पर इस जो यहां पर जलसा हुआ था उसमें शिरकत की है। और यह भी कहा गया है कि मरकज की जो बरसर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार, उसके खिलाफ कैसे मोर्चा कसा जाए ताकि जो महंगाई है या महंगाई के साथ साथ अपोजिशन का जो इल्जाम है कि मजालिम ढाए जा रहे हैं, किसानों के मामले को हल नहीं किया जा रहा है, वो काफी महीनों से अपने मुतालबात को लेकर बजिद है, लेकिन सरकार भी अपने मामलात को लेकर काफी बजिद है और यही वजह है कि वो इस पर कोई पेशरफ नहीं कर रहे हैं। और उनका यह भी मानना है कि अपनी आवाज वो ऐवान के अंदर यानी पार्लियामेंट के राज्यसभा और लोकसभा के अंदर भी उठाते, लेकिन वहां पर उन्हें मौका ही नहीं दिया जाता है बोलने का। हालांकि हिज़्ब इक़्तिदार यानी सरकार की जानब से इसका बिल्कुल बरअक्स मौक़िफ़ है, लेकिन कांग्रेस और उनकी इत्तेहादी जमातें यही कहती हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है और जब संसद के अंदर या पार्लियामेंट और राज्यसभा के अंदर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है तो उसके बाद वो सड़कों पर बोलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि जब राहुल गांधी ने इस रैली से खिताब किया तो रैली के दौरान अपनी स्पीच में उन्होंने क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। आप सब जानते हो इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे दलित भाई बहन थे उनको ये देश अंधेरे में रखता था।
अंधेरे से बाहर नहीं निकलने देता था और जो उनके हक थे उनको नहीं देता था। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दलितों का जो हक है उनको मिला। वो कांग्रेस पार्टी ने, बाबा साहेब ने मिलकर हिंदुस्तान के हर नागरिक को और खास तौर से जो हमारे दलित भाई बहन हैं उनका अधिकार और उनका हक दिया। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और उनके 4-5 उद्योगपति मित्र कर रहे हैं। जहां भी आप देखिए, आपको बताते चले ये राहुल गांधी स्पीच कर रहे थे, जलसे से खिताब कर रहे थे, लेकिन जलसे के बाद उनने पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक एक रैली भी निकाली जिसमें 15 सियासी जमातों के लीडरान भी उनके हमरा रहे। आपको याद दिला दें कि आज की रैली सिर्फ महंगाई को लेकर नहीं है, बल्कि निशाना साल 2024 के उन इलेक्शंस का है जो मुल्क के अंदर लड़े जाएंगे, और उसमें यही जो आज की रैली थी ये तय कहीं ना कहीं कर सकती है कि आइंदा सरकार किसकी होगी और जमहूरियत के अंदर और सियासत के अंदर क्या कुछ तब्दीली आने वाली है। इसमें आज की रैली काफी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस रैली के दौरान न सिर्फ कांग्रेस जमात यहां पर थी, बल्कि मुत्तहिदा तौर पर 15 सियासी जमातों के लीडरान ने भी उन्हें अपनी हिमायत न सिर्फ दी बल्कि खुद भी यहां पर मौजूद रहे। यानी इस रैली के बाद जब यहां से एक जो है बाहर निकले राहुल गांधी, तो उस रैली के बाद उन्होंने प्रेस से भी बात की, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। कुर्सी तोड़ेंगे यार ये। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते? इसका क्या जवाब? तो मैं आपको बताता हूँ। चेयरमैन मैं आपको हिंदुस्तान को बताता हूँ जी। यहाँ हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष में रोक रहा है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर न किसानों की बात कर सकता है, न बेरोजगारों की बात कर सकता है, न इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, न पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को। चले, दिल्ली में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने यही कहा कि ऐवान के अंदर उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। नतीजा ये है कि वो सड़कों पर आए और अब सड़कों पर वो बोलने लगे हैं, और उनका कहना है कि राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ उसमें हुकूमत का साथ था और चेयरमैन ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी है। वापस चलते हैं श्रीनगर, क्योंकि अब 15 अगस्त की तकरीबात के हवाले से सिक्योरिटी सूरत हाल को हतमी शक्ल दी जा रही है और खुसूसी अरेंजमेंट्स भी किए जा रहे हैं। और इसी दौरान आज श्रीनगर की लाल चौक में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया गया और खुसूसी एक ड्रिल का एहतमाम भी हुआ था, जिस दौरान यहाँ पर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जो अफसरान और एहलकारान थे उन्होंने लाल चौक का दौरा किया, और इस दौरान जगह जगह पर जो चलने वाले, राह चलने वाले लोग थे उनकी जामा तलाशी भी ली जा रही थी। जामा तलाशी के साथ साथ उनके शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। यूं तो हर साल जब भी 15 अगस्त की तकरीब हो या 24 जनवरी की तकरीब हो, तो इस तरह की जो ड्रिल है या इस तरह की जो रिहर्सल है वो की जाती है, जिसमें लोगों की बारीकबीनी से तलाशी भी ली जा रही है और तलाशी के साथ साथ उनके शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, लाल चौक के अंदर आज ड्रोन भी देखे गए और ड्रोन के जरिए भी
सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा था। न सिर्फ शहर श्रीनगर के अंदर बल्कि जिला सदर मकामात पर भी इस तरह की कोशिशें आज जारी थी और सिक्योरिटी को काफी सख्त किया गया था ताकि 15 अगस्त की जो तकरीबात है उसमें कोई अनटूवर्ड ना हो जाए। उस हवाले से ये अरेंजमेंट्स आज किए जा रहे थे। सिक्योरिटी स्तर पर काफी मुतहरिक जितने भी सिक्योरिटी एहलकार हैं वो नजर आ रहे थे। जो राह चलने वाले लोग हैं उनके बैग्स चेक किए जा रहे थे और उसमें बारीकबीनी से उनकी तलाशी ली जा रही थी। आपको बताते चले कि हाल ही में शहर श्रीनगर के अंदर जो एसएसबी है उन पर एक अटैक भी हुआ था। हालांकि उसमें 10 सिविलियन जख्मी हुए थे और कोई सिक्योरिटी एहलकार जो है जख्मी नहीं हुआ था। इसी वजह से आज यहाँ पर ड्रोन्स के जरिए सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि यौम आज़ादी का दिन करीब आ रहा है, सिक्योरिटी का भी ग्रिप ज़्यादा टाइट हो रहा है। इस सिलसिले में हमने आज सुबह करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा ड्रोन भी उड़ाए हवाई सर्वेलेंस के लिए। तो ज़मीनी सतह पर हम रेजिडेंसी रोड लाल चौक में ग्रुप बंदी में टेस्टिंग और तलाशी का अभियान शुरू किया है। हमने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा न सिर्फ शहर श्रीनगर के अंदर लिया जाता है बल्कि हर जिला सदर मकाम पर, खासतौर पर जहां जहां पर यह तकरीबात मुनक़द होनी है तहसील स्तर पर भी, तो वहां पर सिक्योरिटी को काफी मुतहरिक रखा गया है। हम आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का भी जिक्र करते हैं। खासतौर पर कुलगाम के अंदर भी इस तरह की सूरत हाल आज देखी गई है और यहाँ पर भी जगह जगह पर सिक्योरिटी जो फोर्सेज है या उनके अधिकार है वो गश्त कर रहे थे और लोगों की जामा तलाशी भी ली जा रही थी। खुसूसन बैग्स जो है उन्हें चेक किया जा रहा था और उनके नाम पता भी पूछे जा रहे थे, शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे थे। इस तरह से 15 अगस्त की तकरीबात को अहसन तरीके से मुनक़्क़द कराने के लिए इस तरह की जो अमल है वो शहर-ओ-गांव डिस्ट्रिक्ट जो जिला सदर मकामात है वहां पर भी अब किया जा रहा है। अगली खबर काफी दिल दहलाने वाली है, लेकिन खबर के पीछे हकीकत क्या है उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दरअसल हम खबर बांडीपोरा की कर रही हैं। बांडीपोरा पुलिस ने आज उस शख्स को यानी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल उस शख्स पर एक लड़की ने जो उसकी बहन थी यानी बहन ने बाई पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उसके साथ इस्मत रेजी की, जिनसे इस्तेसाल किया और जब ये कंप्लेंट उन्होंने पुलिस के यहां दर्ज कराई तो उसके बाद पुलिस ने बहन के भाई को ही हिरासत में लिया है। यानी जब भाई को हिरासत में लिया गया तो उनसे अब पूछताछ की जा रही है। लेकिन पूछताछ से पहले आपको बताते चले कि पुलिस ने बाज़ाब्ता एक एफआईआर भी दर्ज की है। एफआईआर 134 जो कि अंडर सेक्शन 376 आईपीसी के तहत उन पर दफात लगाए गए हैं और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। हम भी आपको ले चलते हैं बांडीपुरा, जहां से हमारे साथी ज़हूर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। ज़हूर, क्या है पूरा मामला? क्योंकि एक 23 साल की जो बच्ची थी उसने अपने भाई पर इल्जाम लगाया कि कई सालों से वो उसके साथ अस्मत रेजी कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया और दर्ज करने के बाद तहकीकात शुरू की है। तो इस हवाले से क्या कोई पेशरफ पुलिस की जानब से अभी तक हासिल हुई है? जी राहुल, बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे जो वतरीन बांडीपोरा का इलाका है, जो एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है कि अभी तक ये इल्जाम तराशी है कि अभी जो है एक बहन ने जो कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन बांडीपोरा में कि ये मेरे साथ जो है जिनसी ताल्लुकात जो है गलत है इनके साथ, जो अभी बांडीपोरा में जो है केस चल रहा है और इस बाई को भी अरेस्ट किया गया है और एक एफआईआर नंबर भी आज ही जो है दर्ज किया गया है। बहन का इल्जाम इस पे है कि मेरे से कई सालों से गलत करता आ रहा है और मैंने कई बार जो इससे पहले ब्लैकमेल कर रहा था, ये इसका इल्जाम है। अभी पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस मसला जेर गौर है और पुलिस लेकिन आवामी हल्कों में जब एक खबर गई और चलाने वाली पुलिस अभी तहकीकात ही कर रही है, अभी किसी हत्या फैसले पर नहीं आए हैं क्योंकि बाद खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ घरेलू मामलात थे जिसकी बिना पर बहन ने भाई पर इल्जाम लगाए, लेकिन अभी तक ये इल्जाम ही कह सकते हैं, यानी पुलिस की जानब से कोई वर्जन अभी तक इस हवाले से नहीं आया है। फिलहाल बिल्कुल जब तक मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आएंगे तब तक इल्जाम ही इल्जाम लिए गए हैं, सैंपल दिए गए, लेकिन अभी तक जो इल्जाम आएंगे और आवाम हल्कों में ये भी खबरें गश्त कर रही हैं या अफवाहें गश्त करेंगे तो इनको कुछ पर्सनल रेवरी घर में चल रही थी उस वजह से भी हो सकता है, लेकिन अभी इल्जाम आ गए। लेकिन
ये खबर जब सोशल मीडिया पे सरगर्म हुई और आवाम में खबर पहुंची तो दिल दहलाने वाली खबर सामने आई और लोगों ने इसके जो है कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल जरूर बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। यानी अभी तक पुलिस भी किसी हतमी फैसले पर, हतमी नताइज पर नहीं पहुंची, बल्कि पुलिस इस मामले को बारीक बीनी से देख रहा है, क्योंकि मामला काफी संजीदा है, काफी दिल दहलाने वाला है। और यही वजह है कि पुलिस ने इस हवाले से पहले तहकीकात करेगी और तहकीकात के बाद ही वो इस हवाले से कोई ब्रीफिंग कर सकते हैं, कोई बयान जारी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग इस खबर के हवाले से तासुरात मिल रहे हैं। क्योंकि एक बहन ने भाई पर इल्जाम लगाया, एक बड़ा मामला है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कुछ घरेलू मामला थे जिसकी बिना पर भाई को शिकार बनाया गया है। लेकिन अभी तक ये अलग अलग अफवाहें हैं, खबरें ही हैं। जब तक ना पुलिस की इसमें हतमी रिपोर्ट आएगी तब तक इस पर किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। अगली खबर भी दिल दहलाने वाली है, क्योंकि एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है और यह शख्स महकमा पीडीडी में कैजुअल के तौर पर काम कर रहा था और रात के दौरान जब लाइन में फॉल्ट आ गया और उसके बाद उसकी मौत वाक़ा हुई करंट लगने के नतीजे में। कैजुअल मुलाजिम था और उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन अब उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और उनकी अहलिया है जो काफी सीना को भी कर रही हैं। और इसके अलावा इलाके में भी अब इस मुलाजिम के, जो कि महकमा बिजली में काम कर रहा था कैजुअल लेबर के तौर, मोहम्मद अशरफ हजाम इसका नाम है। आपको याद दिला दें कि अभी भी जो कैजुअल मुलाजमीन है वो मुस्तकिली के लिए कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं और मिनिमम वेज एक्ट को लागू करने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर मोहम्मद अशरफ हजाम जो कैजुअल मुलाजिम था, एक मामूली उजरत पे काम कर रहा था, ड्यूटी के दौरान अपनी खिदमत अंजाम देने के दौरान अल्लाह को प्यारे हो गए और लुक्मा अजल बन गए। अब उनके जो लवाहिकीन हैं वो बेसर सामान है और वो हुकूमत से इस हवाले से इमदाद की अपील करते हैं। घर पता घर और दोपन चाय कप आ दी जल्दी दूध में एमिस चाय कप चोवस चाय कप ये सूट के ऐसे कप तो एमिस एक नीम पे दार एम जो कोन वापस नीच फोन दबस में गई डिकेस मोती डिकेस पे में नीच करन फोन दबस ये मम्मी गए होशार एम जो मम्मी गए न होशार दस मम्मी वजह से गई पेटपुर कोतन बोल पड़ा बवस थोद वशस करा एमिस फोन मैंने फोन का जवाब एवा वो बाशस पहले द्रोयस करा फोन बोला लाचिने फोन तोला वो का जिप न तीतस काल आख जिप मुस्लिम इस बावर जिप आका गई वो दोपन ऐसे लोन फाल्ट चमोत वो ओती सदना वो चमलो कुलो की तिस काल समियाई वो सचाई का पछुस एता पर चमोत वो यम शुरा बितिस लोन दरे पतना कमला का चमगोमोत वो तो मन फोन होत का जवाब नहीं। अगर इस बड़ी कॉल करा बिजी करे वापस करे फोन 7-8 करा कॉल करे तो कॉल करने में वापस मगर अमिस ना दह कन चोन पर यह मेरा शायद अशा पायर लोन पे ये पे कत बोजान यह ना जय बे राज यह कत बोज यह जया लोन पे जोना लोन जया लोन पे बे अशा पायर शायद स्टेशन लास्ट छुनम गोट में लास्ट। नाज़रीन, अगली खबर भी दिल दहलाने वाली है, क्योंकि इसमें अगर मौत की बात नहीं है लेकिन फुक्की की बात ज़रूरी है। और ये फुक्की कहाँ पर छुपाई गई थी वो भी हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे, क्योंकि ड्रग माफिया कश्मीर के अंदर सर चढ़कर बोल रहा है और अभी तक पुलिस भी उन्हें पूरी तरह से काबू करने में नाकामी नजर आ रही है। और हर बार पुलिस सिविल सोसाइटी को, आम शहरियों को भी इसमें अपना ताउन मांग रहे हैं, क्योंकि ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये वाघामद बीजबेहरा के हैं, जो कि जिला अनंतनाग में पड़ता है। और यहाँ फुकी जब्त की गई है पुलिस की जानब से खुसूसी इत्तला मिलने के बाद, जब उन्होंने उस इलाके का या उस घर का मुहासरा किया और वहां पर उन्हें हाइड आउट देखा और हाइड आउट से उन्हें 580 किलोग्राम फुकी जब्त की है, जो कि 27 बैग्स में रखा गया था। मालिकी मकान वहां से फरार हुआ, लेकिन इस दौरान 2 अफराद को मौके पर ही हिरासत में लिया गया। पुलिस ने हिरासत में लेकर उनके खिलाफ या मामला भी दर्ज किया है। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए पूरी टीम के साथ इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।